बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद से किया करो, राइट? दिस वाज द पार्ट एंड okay, coming back to C. Okay, see, we have already seen what are constant variable. अगर किसी को इसमें डाउट है ना तो पूछो। देखो, सबसे बड़ी आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब आप लोग पूछते नहीं हो, है ना? पढ़ते ही नहीं हो तो पूछोगे क्या इनफैक्ट। और जैसे भी इस लेक्चर चल रहा है तो कोई क्लासेस अटेंड नहीं करेगा। इस बार मैं किसी को एंटरटेन नहीं करूंगा। जो मैं क्लास में पढ़ा दिया, नो रिवीजन एट ऑल। बस मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। आपकी प्रॉब्लम है तो मैं बताऊंगा, कोई रिवीजन मैं नहीं कराऊंगा। आपको जो करना कर लो, राइट? मैं कुछ नहीं करा रहा। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ पढ़ो। हाँ, डाउट है पूछो। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा चैप्टर मैं फिर से पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ। नॉट एट ऑल पॉसिबल। ये इतना आसान सब्जेक्ट है नहीं, है ना? इतना टाइम नहीं होगा इस सब्जेक्ट में कि मैं वापस से आऊंगा, दो दो तीन तीन बार मैं कोई कोर्स रिपीट कर सकता है। इट इज एनोइंग। तो यू हैव टू फोकस ऑन क्लासेस। रेगुलर अटेंड करनी है। जो नहीं आ रहे हैं वो जानेंगे, राइट? तो इस बार मैं के फॉर्मेट वीडियो ऑन कर लो ना, सब ऑफ क्यों करके रखा हुआ है? मैं एग्जाम के फॉर्मेट भी चेंज कर रहा हूँ। वीकली आपके टेस्ट होंगे और वो दैट्स अगेन आपका वेब कैम ऑन होगा, तभी मैं टेस्ट लूंगा, नहीं तो टेस्ट नहीं लूंगा। उसके मार्क्स को 0 सेंड कर दूंगा जिसका ऑन नहीं होगा। तो टर्न ऑन योर वीडियो फर्स्ट, एवरीवन। हाँ, आपके वीडियो ऑन नहीं होंगे मार्क्स एग्जाम में तो मैं वो कट कर दूंगा। क्या आप कैसे सॉल्व करोगे प्रॉब्लम आप जानो। अभी मेरे को इतना नहीं लोड लेना। मुझे पढ़ाना है एंड आई नो कि Sitkit is one, अर्जुन जस्ट टर्न ऑन योर वीडियो। दर्श अश्विन में आपको इंडिविजुअली बोलना पड़ेगा, इनविटेशन दूं मैं सबको? क्लास अटेंड कर रहे हो, क्लास के मूड में आओ अटेंड करने के लिए। कैजुअल मूड में अटेंड नहीं करना है। पेन एंड पेपर लेके बैठिए आप लोग क्लास में। हाँ, 2 वीक के बाद जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी वो वर्क कर सकता है वैसे, अदरवाइज नॉट। ओके, तो ये सी कांस्टेंट और इसमें किसी को इशू है बताओ? मुझे नहीं लगता है। ये पार्ट ऑलमोस्ट सबका क्लियर होना चाहिए, है ना? कैसे रूल है क्या कांस्टेंट क्रिएट करने के, वेरिएबल सी के क्या वेरिएबल्स होते हैं, और डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंटीजर में और फ्लोट में कन्वर्जन के क्या रेगुलेशंस हैं, कितने टाइप के कैसे कैसे कन्वर्जन होते हैं, हायरार्किकल ऑपरेटर्स का हायरार्की क्या है, एसोसिएटिविटी ऑपरेटर। ये नहीं आ रहा है आपको, डाटा स्ट्रक्चर मत पढ़ो। बहुत क्रूसियल है ये पार्ट। ये नहीं आ रहा है, डेटा स्ट्रक्चर मत पढ़ो, छोड़ दो। ये पार्ट इतना क्रूशियल है क्योंकि ये एग्जैक्टली अबाउट डेटा है ना, प्रोसीजर यहाँ पे है ही नहीं। दूसरा पार्ट है इफ एल्स। ये अब हमारे लिए ना एबीसीडी है ये सब चीजें डेटा स्ट्रक्चर के लिए। ये मिनिमल तो आपको आना ही पड़ेगा। इफ एल्स बहुत इजी है। अगर किसी को डाउट है तो क्लियर करो एज सुन एज विद इन दिस वीक। इस वीक के बाद ऐसा कोई मैं एंटरटेन नहीं करने जा रहा किसी को, राइट? लूप स्ट्रक्चर, लूप कैसे यूज करते हैं आपको पता है? फॉर लूप, व्हाइल लूप, ज्यादातर इसका यूज होगा। ब्रेक और कंटिन्यू, ये दो कीवर्ड है जिसको आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कब ब्रेक यूज करना है, कब कंटिन्यू यूज करना है, राइट? देयर आफ्टर डिसीजन, स्विच केसेस। अगर नहीं आ रहा है तो चलेगा। मेरी बात समझ रहे हो? नहीं आ रहा है चलेगा। लूप आना होना कंपलसरी है, इफ एल्स आना कंपलसरी है, और ये पहला चैप्टर कंपलसरी है। पहला चैप्टर तो एकदम लाइन टू लाइन आना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो नहीं चलेगा। फंक्शन एंड पॉइंटर मस्ट, इसको छोड़ के काम ही नहीं कर सकते डेटा स्ट्रक्चर को, राइट? तो यू मस्ट हैव टू फोकस ऑन फंक्शन एंड पॉइंटर। फंक्शन में किसी को इशू है बताओ? एनीवन? देखो, पूरी कॉल रिकॉर्ड होती है, ठीक है? अगर आप अभी मुझे नहीं बोलोगे ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट, क्योंकि मैं डेट वाइज मेंशन करूंगा कि मैंने प्रॉब्लम पूछी, आपने नहीं पूछा। दैट्स इट, खत्म। नहीं पढ़ना तुम्हें मत पढ़ो। मैंने पिछले सेमेस्टर बहुत एफर्ट लगाया। इनफैक्ट मैंने आज तक सबसे लंबा मैंने प्रोग्रामिंग पढ़ाया, 8 महीने। हार्डली 4 महीने में प्रोग्रामिंग खत्म करता हूँ। 8 महीने पढ़ा है, और 8 महीने में जो बच्चों को सीखना था उनने सीख लिया। वो पहले 3 महीने में ही सीख चुके थे। और
जिनको नहीं सीखना था उनके कारण जो सीखने वाले बच्चे थे उनका लॉस हो गया पिछले सेमेस्टर में, बहुत बड़ा लॉस हो गया। उनको और मैं सिखा सकता था, 8 महीने में उनको मैं बहुत एक्सपर्ट बना सकता था। बट ये मैं जो नहीं पढ़ना चाहते उनके लिए, जो पढ़ने वाले बच्चों को मैं अनफेयर नहीं कर सकता हूँ। तो यू हैव टू फोकस ऑन, अब आपकी प्रॉब्लम है, आप कैसे डील करोगे। ठीक है। और डेटा टाइप रिविजिटेड, ये अगर अभी आपको नहीं करना है तो चलेगा, मगर ये आपको सीखना पड़ेगा। हाँ, ये टेम्परली आप इसको सेकंड फेज में, जो नए जिनको प्रॉब्लम है ना पीछे का, वो इसको अपने सेकंड फेज के लिए रख सकते हो। ठीक है, पहले फेज में मैं ये फंक्शंस वगैरह, इफ एल्स और एटसेट्रा प्रिपेयर कर लेता हूँ। अरे मैंने डिस्कस किया हुआ है, व्हाट एग्जैक्टली एरे एंड ऑल। तो मुझे नहीं लगता कि एरे वाले कॉन्सेप्ट में हमें कोई भी प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं इन शॉर्ट भी मैं ज्यादा एरे को डिस्कस नहीं करना चाहता। ठीक है, मगर डेटा स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट पॉइंट है ना, वो एरे से ही स्टार्ट होता है। तो दैट्स व्हाई ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे एरे को डील करेंगे एंड ऑल। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट गो टू हैकर रैंक, लेट मी शेयर इट अगेन, राइट। जो स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे हैं, ये पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है, मैं बाद में इसको देखूंगा। दोज हु आर नॉट शेयरिंग, मैं नेक्स्ट क्लास से अटेंडेंस नहीं मार्क करूंगा उनके। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट है, एक है सी, एक डेटा स्ट्रक्चर। तो जितने बच्चों को सी में पहले इशू है वो सी से स्टार्ट करो, या फिर जिसने भी सी कर लिया है, दे हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज कंप्लीटली। मुझे इस वीक में इसके सारे सॉल्यूशंस चाहिए, है ना। बहुत सिंपल है, आप इसको सॉल्व के लिए, सॉल्व चैलेंज के लिए क्लिक करोगे, खुलेगा। देखो, लेट मी क्लिक, यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया है कि क्या करना है, टास्क क्या है ना। और यहाँ पे आपको बस मुझे प्रिंट करना था, तो मैंने प्रिंट किया। उसके बाद कोड को पहले मैं रन करूंगा, रन करने के बाद देख प्रोसेस हो रहा है और बता रहा है अरे तुम्हारा तो आंसर गलत है, राइट। और अगर ये आंसर सही होता तो कोड में सबमिट करता, नहीं तो मैं कोड सबमिट नहीं करूंगा। इसमें हिडन टेस्ट केसेस है, आपको कुछ भी इनपुट देके टेस्ट नहीं करना है, ऑटोमेटिकली ये इसके पास टेस्ट केसेस होते हैं, ऑटोमेटिकली आपके प्रोग्राम को ये चेक कर लेगा। लेट मी शो यू सम अदर प्रोग्राम आल्सो। तो प्लेइंग सम डिफरेंस ऑफ टू नंबर, नॉट सॉल्व इट। ठीक है, ठीक। तो ये प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि सैंपल इनपुट इज 10 4 4.2 14 सम एंड डिफरेंस। तो ये दो नंबर एंटर किया, तो इसको क्या दिया, दोनों नंबर का सम और दोनों ही नंबर का डिफरेंस दे रहा है, राइट। तो यहाँ से देखो क्या बोल रहा है, the fundamental data type in C are int, float and char. Today we are discussing int, float data type. The printf function prints the given statement in console. Syntax is print, format string and argument list. ऐसा आपको printf लिखना है, ठीक है, जिसमें कि पहले फॉर्मेट स्ट्रिंग होगा, यानी परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, जो भी रिक्वायर्ड होगा, और फिर जो भी वेरिएबल का नाम होगा वो रहेगा। ठीक। In the function, if we are using a int, char, string or float as argument, then it format string, we have to write percentage d for integer, character के लिए लेना है, string के लिए लेना है, float के लिए लेना है। ये पहले सारी चीजें बता देगा कि तुम्हें क्या क्या ध्यान रखना है। And then scanf function read the input data from console, console से read करेगा। scanf function कैसा होगा, जो परसेंटेज डी वगैरह रखना है, जो भी आर्गुमेंट लिस्ट देना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस। तो ये हमारा है स्टेटमेंट, रीड इंटीजर इनपुट फ्रॉम कंसोल एंड स्टोर गिवन वैल्यू टू द नंबर। अभी देखो, इन टू इनपुट टू इंटीजर सेपरेटली by a space or a single line. The command in a scan would be this, where nm are two integer. तो nm दो इंटीजर लेना है। टास्क क्या करना है, काम क्या है, ये बताए कि तुम्हें प्रोग्राम कैसे लिखना है। ठीक है, टास्क क्या करना है, योर टास्क इज टू टेक टू नंबर ऑफ इंट डेटा टाइप, इंट डेटा टाइप का दो नंबर लेना है, दो नंबर फ्लोट डेटा टाइप एज इनपुट एंड आउटपुट देयर सम। तो डिक्लेयर फोर वेरिएबल, चार वेरिएबल डिक्लेयर करो, दो इंटीजर टाइप का होगा, दो फ्लोट टाइप का होगा। अब रीड टू लाइंस ऑफ इनपुट
ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस गिवन इन इनपुट फॉर्मेट इनिशियलाइज योर 4 वेरिएबल। तो 2 इनपुट स्कैन लिखना होगा, एक दोनों इनपुट इंटीजर को स्कैन करना होगा, एक दोनों फ्लोट को स्कैन करना होगा, राइट। अब यूज दिस प्लस एंड माइनस ऑपरेटर, उस पे प्लस माइनस करो और प्रिंट करो उसका सम और डिफरेंस, इंटीजर का भी और फ्लोट का भी, ठीक है, राउंडेड टू 1 डेसिमल प्लेसेस ऐसा बोल रहा है, ठीक। तो द फर्स्ट लाइन कंटेन 2 इंटीजर, द सेकंड लाइन कंटेन्स 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो इनपुट फॉर्मेट है, कांस्टेंट दिया है कि इनपुट जो लोगे वो इसके बीच का ही लेना है, और आउटपुट फॉर्मेट इज लाइक प्रिंट दी सम एंड डिफरेंस सेपरेटेड बाय स्पेस इन ए फर्स्ट लाइन। एक ही लाइन में ऐसे ही करके तुम्हें प्रिंट करना है। तो ये चैलेंजेस जो है वो हमें लिखने होते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 2 इंट बोला तो इंट में a कॉमा b ले लिया, ठीक है। 2 फ्लोट बोला तो मैं फ्लोट c कॉमा d ले लिया, राइट। अब मुझे स्कैन करना है तो स्कैन एफ मैं लूंगा, दोनों इंटीजर को स्कैन करना है तो परसेंटेज डी एंड एम्परसेंट a कॉमा एम्परसेंट b। नाउ सॉरी, अभी मुझे उसको स्कैन करना है ना, तो स्कैन एफ परसेंटेज क्या होगा f, परसेंटेज f और एम्परसेंट c कॉमा एम्परसेंट b। बोलो राइट, स्कैन का काम खत्म। अब मुझे क्या करना होगा, दोनों ही को जोड़ना है और प्रिंट करना है। तो प्रिंटफ सम करेंगे इंटीजर का, तो क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा, तो परसेंटेज डी और डिफरेंस भी निकालेंगे तो वही आएगा। तो लिख दिया मैंने a प्लस बी कॉमा a माइनस बी, एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। एंड देन प्रिंटफ, पहले मैं परफेक्ट प्रोग्राम के बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ, पहले मैं प्रोग्राम का स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ ना, परसेंटेज डी, बाद में हम लोग देखेंगे कि क्या होना है, सी प्लस टी कॉमा सी माइनस टी। हो गया, लिख लिया मैंने प्रोग्राम, यही उस काम उसने शुरू से अभी तक कहा था। मैं इसको रन करके देखता हूँ, मुझे कोई इनपुट नहीं देना इसे। हाँ रॉन्ग आंसर, क्या रॉन्ग आंसर, लाइक इनपुट अगर 10 रन 4 दिया तो तुम्हारा आउटपुट क्या आ रहा है, ये आ रहा है, राइट। और एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, दिस, ठीक है, ये भी चलेगा। तो अभी सबमिट करेंगे तो और भी सबमिट में टेस्ट केसेस होते हैं। देखो कितने टेस्ट केसेस हैं, 4 टेस्ट केसेस हैं, चारों टेस्ट केसेस फॉल्स हो गए। तो इसको हमें करेक्ट करना होगा, है ना, दैट इज व्हाट योर जॉब इज। समझ में आ रही है मेरी बात। तो इस कोड, ये जो प्रोग्राम्स है हैकर रैंक के, इनको सी वाले जितने भी प्रोग्राम है वो सारे सॉल्व करो, ठीक है, फिर जाके हम लोग एक्सटेंडेड मॉड्यूल में पहुंच सकते हैं। एनीवे सर ये दूसरी बार एडिट तो होता ही नहीं है। होगा, कितनी बार भी एडिट होगा, मैं कितनी बार भी एडिट करूंगा इसको, कितनी बार भी हो सकता है, फिर से हम रन करके देखेंगे, है ना। अगर तुमने कोड लिखा पड़ा है तो तुम डायरेक्ट यहाँ से अपलोड कर सकते हो, लेकिन दैट इज नॉट प्रेफरेबल, आप यहीं पे डायरेक्ट कोड लिखो, ठीक है। अब तुम चाहते हो कि कस्टम इनपुट, इसका इनपुट नहीं, मैं खुद कुछ अपना इनपुट डाल के चेक करूँ, यू कैन ऑल्सो चेक इट, बट वो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इन सारे इनपुट्स पे ही हो जाएगा। ये इसलिए होती है कभी आपको कुछ चेक करना है कि गलत क्यों आ रहा है, तो आप कुछ अपना इनपुट डाल के देखोगे कि क्या हो रहा है, उस टाइप के लिए ये बॉक्सेस दिए गए हैं, राइट। ओके सर। अब इसको करेक्ट करना आपका काम है, इसमें कल क्या गलत लिखा मैंने, क्या सही लिखा, एटसेट्रा, ठीक है। सो ठीक है, पहली सर आपको मिस्टेक। नीचे एफ लगाना है। अच्छा ठीक, अरे वो तो बहुत सारी चीजें हैं, दैट यू कैन फिक्स इट, ठीक है, आप फिक्स करके देखो, मैं फिक्स नहीं कर रहा अभी। सो दिस इज द वे यू हैव टू राइट, और इसको कंप्लीट करना, जब तुम कंप्लीट करोगे ना तो मुझे तुम्हारा प्रोफाइल दिखता है, राइट। तो जब सारे स्टूडेंट की लॉगिन होती है मेरे पास, मैं यहाँ से क्लिक करूंगा, कॉपी करूंगा किसी की भी लिंक को, एंड
if I will go here, I can see your progress. ये क्या हो गया? ये देखो इसका प्रोग्रेस, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इसने लिखा ही नहीं है. लेट मी शो यू सम ऑफ द प्रोग्रेस दैट आई हैव विद मी. ठीक है, इसने एक बैज अर्न किया हुआ है. और ये देखो ये सबमिशन इसका दिख रहा है कि मार्च में, अप्रैल में. और इसका कब किसने रिसेंटली इसने क्या क्या कौन कौन से प्रोग्राम उसमें सॉल्व किए हैं, ये मुझे दिख रहा है, सारा दिख रहा है मुझे. ठीक है, और भी जितनी भी चीजें ये बनाएगा और देखेगा, इसको कोई रेटिंग मिलेगी, वो मैं वॉच कर सकता हूँ. एंड दिस इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, ये मुझे चाहिए. मैं ये सारा सबकी लॉगिन है मेरे पास, लॉगिन इनफैक्ट की सबकी प्रोफाइल लिंक है मेरे पास. मैं इस प्रोफाइल लिंक से सबको वॉच कर सकता हूँ एनी टाइम कि कौन क्या कर रहा है. तो लैब टास्क यही है, इसको आपको करना है. किसी को दिक्कत है तो बोलो. किसी को दिक्कत है? नो सर। नो सर. ठीक है, और फिर से इसमें आएंगे तो देखो इस पूरे कोर्स में बस प्रैक्टिस 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 करते रहना. तुम्हें जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा परफेक्शन आएगा. ये हार्ड कोडिंग है समझ लो एक तरह से. तो तुम्हारे डेटा स्ट्रक्चर का मैं सिलेबस निकालूं. ठीक है, तो ये पहला पार्ट ध्यान से देखो. क्लासिक प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन. हाँ, ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव ये सर सारा हम लोग आपकी स्क्रीन पढ़ शेयर चुके नहीं हैं. आ रही है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी. हाँ, ये प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, चैप्टर 1 में उस बुक का. ठीक है, और भी हम लोग देखेंगे डिटेल में इसको. एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, एल्गोरिदम की क्या होगी, और स्ट्रिंग प्रोसेसिंग देखेंगे जो हमने पिछले में छोड़ दिया हुआ है. डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड पॉइंटर, ये मैंने वहां पे लास्ट किया था आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके, ये हम लोग देखेंगे. और डिफिनिशन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, एक्सेस ऑफ एड्रेस ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का एड्रेस कैसे एक्सेस करते हैं ये हमने बता दिया हुआ है आपको पॉइंटर में कि कैसे एम्परसेंट ए लिखते हैं. डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग पॉइंटर हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. एक्सेसिंग वेरिएबल थ्रू पॉइंटर ये भी हम देख चुके हैं. स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को मैंने बता दिया था, मगर मैं फिर से भी बताऊंगा. मेमोरी एलोकेशन फंक्शन मैलॉक कैलॉग, ये सब मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ. ठीक है, रिकर्सन वो पार्ट है जो मैंने डिस्कस नहीं किया था. ठीक है, बहुत एडवांटेजेस है, दैट आई विल डिस्कस. रिकर्सिव प्रोग्राम लिखना भी सिखाऊंगा. तो ये वाला जो पार्ट है इसमें बताने के लिए बहुत कम चीजें हैं. आई विल डिस्कस एवरीथिंग वन बाय वन. ठीक है, अब जो ये नीचे सर्चिंग सॉर्टिंग है ना, इसमें पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है. दिस इज जस्ट एन एल्गोरिथम. मैं मतलब आपको बताऊंगा कि देखो सर्च करने का ये टेक्निक है, तो आप सर्च कर लोगे. अब जैसे सीक्वेंशियल सर्च को ही हम लेते हैं ना, एक सिंपल आइटरेटिव नहीं, एक सिंपल सर्च लेते हैं कि लेट मी शो यू. लेट मी राइट द कोड ही लिख के दिखाता हूँ. आई होप स्क्रीन विजिबल है ना. सो let's include stdio.h. देखो मैं सिंपल सर्च बता रहा हूँ कि सर्च कैसे करना है. सर्च करने का मतलब कोई एरे दिया है उसमें ढूंढना कि ये एलिमेंट है कि नहीं, है ना. तो ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले एक एरे को क्रिएट करना होगा.
राइट। सो इंट a ऑफ सपोज मैं 10 लेता हूँ, ठीक। अभी एरे में मुझे वैल्यू रखनी होगी, तो मैं क्या करता हूँ ना, अभी फिक्स कर देता हूँ कुछ एलिमेंट्स को। आपको पता है कि यूजर से एरे में एलिमेंट को कैसे लेना है, मैं फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। 2, 55, 67, 75, कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9। ठीक है। नाउ किसी ने बताया कि इसमें कैसे, अब ये 10 है, ये 10 1000 भी हो सकता है, इसमें कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, नोबडी नोज, ठीक है। किसी ने कहा कि इसमें सर्च कैसे करेंगे कि कोई एलिमेंट है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एरे को इधर से इधर तक स्कैन करना पड़ेगा, लेफ्ट से लेकर राइट तक। स्कैन करने का मतलब एक एक वैल्यू को चेक करना पड़ेगा कि ये वैल्यू है क्या, ये वैल्यू है क्या। सपोज तो तुम यूजर से पहले पूछोगे, ठीक है, तो पहले तुम यूजर से बोलोगे printf enter the value which you want to search, है ना। तो स्लैश एन बोलेंगे उसको, enter the value और सर्च के लिए वैल्यू दो, कौन सा वैल्यू तुम्हें सर्च करना है ना। तो वो कोई वैल्यू तुम्हें देगा, जो वैल्यू देगा उसे तुम्हें स्कैन करना होगा। सपोज इंटीजर वैल्यू वो दे रहा है सर्च करने के लिए, तो सपोज दिस इज n, तो n है तो n को तुम्हें डिफाइन भी करना पड़ेगा, सो वी शुड से n, ठीक है। कोई इशू है अभी तक, नहीं है। अब इस n को मुझे सर्च करना है, तो मैं क्या करूंगा, एरे को फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन, एरे का साइज कितना है 10, ठीक है, i इक्वल टू i प्लस 1। अभी मैं इसमें सर्च करूंगा, तो i को भी पहले डिफाइन करना पड़ेगा मुझे, सो आई शुड राइट i, राइट। अब मैं सर्च करूंगा, इफ अगर जो n है मेरा, n वो किसके बराबर है, अगर अभी वाले एलिमेंट के बराबर है, i की वैल्यू क्या है 0 है, तो चेक करेंगे n 2 है क्या, अगर है तो मिल गया, है ना। सो प्रिंट f एलिमेंट फाउंड, ठीक है। अगर नहीं मिला, मतलब ये नहीं है, तो अगला चेक करेगा 45 को, फिर अगला चेक करेगा, चेक अगर कहीं नहीं मिला तो पूरा फॉर लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा और इसको नहीं मिलेगा इसमें एलिमेंट, ठीक। तो ये केस कभी ट्रू नहीं होगा, नहीं ट्रू होने के कारण क्या एग्जीक्यूट होगा, एल्स, ठीक है। एल्स में हम लोग लिख देंगे प्रिंट, लिख सकते हैं क्या, बोलो, करेक्शन करेंगे इसको, ठीक है, नॉट फाउंड, ठीक है, लिख लिया। अब इसको रन करते हैं पहले। किसी को नहीं समझ में आया ये प्रोग्राम तो बताओ। यही सिंपल सर्च है और कुछ नहीं है। एक एरे दिया था, एरे में हमें सर्च करना है एलिमेंट को, कौन सा एलिमेंट है नहीं है, तो यूजर को बोला एलिमेंट एंटर करो। अब इस एलिमेंट को मैं क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, स्कैन कर रहा हूँ, हर एलिमेंट को होल्ड कर रहा हूँ ए ऑफ आई में। पहले ए ऑफ 0 होगा, ए ऑफ 2 होगा, ए ऑफ 1 होगा, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3 से टिल ए ऑफ 9 तक एलिमेंट्स इसमें आते जाएंगे। अगर कभी भी वो इसके बराबर हो गया जो यूजर ने एंटर किया है, तो एलिमेंट फाउंड। सो मैं रन करके देखता हूँ इसको, कौन सा मैं रखूं, सपोज मैं रखता हूँ 1, नॉट फाउंड नॉट फाउंड नॉट फाउंड और एलिमेंट फाउंड, मिल गया, है ना। चलो अभी एक बार और रन करता हूँ, इसको ठीक करेंगे हम लोग। मैं सर्च करता हूँ 22, 22 इसमें है क्या, 22 इसमें है क्या, नहीं है, सर्च, नॉट फाउंड, शुरू से लेकर लास्ट तक नॉट फाउंड, एक कहीं नहीं मिला। ये हर बार क्यों प्रिंट हो रहा है, पहले एलिमेंट से कंपेयर कर रहा है, नहीं यही इसके बराबर नहीं, इसके बराबर नहीं। इस प्रॉब्लम को मैं चाहता हूं कि इतना सारा नॉट फाउंड फाउंड प्रिंट ना हो, बस एक ही बार प्रिंट हो कि मिला या नहीं मिला, ठीक है। समझ में आ रही है बात।
या नहीं आ रही है किसी को? सर तो पता कैसे चलेगा कि वो कौन से नंबर पे क्या पूछो पता पूछो। कैसे चलेगा कि वो नंबर किस नंबर पे है? देखो ये फॉर लूप चल रहा है ना, फॉर लूप समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चल रहा है बताओ, 0 से लेकर 9 तक चल रहा है। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, हाँ है ना? कितने एलिमेंट है तुम्हारे पास? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है कि नहीं? हाँ ए ऑफ 0 का क्या मतलब बताओ? एरे। ए ऑफ 0 का क्या मतलब, कौन बताएगा? सर टू टू सर टू टू। टू टू ना? आएगा सर, टू। टू। ठीक है, तो चेक करेगा कि पहले 0 जब रहेगा तो चेक करेगा 2 बराबर है क्या n के, अगर सपोज यूजर ने 1 डाला तो नहीं है ना, फिर लूप आगे जाएगा, क्या चेक करेगा? ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 का वन। मतलब 45, 45। 45। 45 बराबर है क्या 1 के? नहीं है, फॉल्स हो जाएगा, नॉट फाउंड प्रिंट करेगा। फिर ए ऑफ 2 को चेक करेगा, एफ 3 को, एफ 4 को, जब तक नहीं मिलेगा तब तक। ठीक है, सर जैसे 1000 नंबर होगा तो अगर कहीं वो नंबर फाउंड होता है तो वो अपने को कैसे पता चलेगा कि वो 45 नंबर किस पोजीशन पे है? पोजीशन पे उसका आई प्रिंट कर दो। तुम तो मैचिंग करा रहे हो ना, एलिमेंट तुम करना क्या चाह रहे हो, ये एलिमेंट है ना, ये इंडिविजुअल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई क्या है? उसका इंडेक्स है। अभी इस ठीक है प्रॉब्लम सर। को मैं नेक्स्ट लेवल पे ले जाता हूँ, ठीक है? तो सिंपल सर्च मॉडिफाइड, लेट मी कॉपी। आप लोग अपना कॉन्सेप्ट ड्रेसअप कीजिए। मैंने पहले बता दिया था लास्ट सेमेस्टर में ही कि इसमें जाके अगर आप मुझे से सिंपल सवाल पूछोगे तो मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा ऑनेस्टली, नहीं तो इस कोर्स के साथ गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सर आपको वो बात। आप वो बता बोलो सर बोलो। आप वो बता रहे थे नॉट फाउंड वाला, कि नॉट फाउंड बार बार लिखा हुआ नहीं है इसमें, हाँ, इसको भी मतलब ठीक उसमें करेंगे, रुको। एल एल हटा दो। अभी ठीक करूंगा, रुको रुको, कुछ हटाना नहीं है, बहुत सारी चीजें ठीक करूंगा, इसलिए मैंने इस कॉपी तैयार किया है इसका। अब क्या करूंगा मैं, आ, ये बार बार मुझे प्रिंट नहीं करना है, मैं एक ही बार चाहता हूँ कि जब मिल जाए तो प्रिंट हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रिंट इसको स्टेटमेंट है। प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ नहीं लिखूंगा, राइट? प्रिंट स्टेटमेंट में बाहर ले जाता हूँ, और ये वाले प्रिंट स्टेटमेंट को भी मैं नहीं लिखूंगा, इवन एल्स को ही मैं हटा दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होगा, जब वेरिएबल मिल जाएगा तभी ये इसके अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो मैं एक वेरिएबल ले लूंगा सपोज एफ, और एफ को इनिशियलाइज कर दूंगा 0 से। अगर वेरिएबल मिला, अगर मैचिंग हो गया तो मैं एफ को चेंज कर दूंगा, 1 कर दूंगा। नहीं मिला तो एफ 0 ही रह जाएगा। समझ में आ रही है बात? अगर मैचिंग हुआ तो एफ को 1 कर दूंगा, ठीक है, नहीं तो 0 ही रह जाएगा। और लूप खत्म होने के बाद बाहर आएंगे और चेक करेंगे एफ की वैल्यू, कि एफ इक्वल टू 1 अगर है, इट मीन्स कि एलिमेंट फाउंड, एल्स एल्स नॉट फाउंड। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या होगा। मैं सर्च करता हूँ 1, एलिमेंट फाउंड, एक ही बार प्रिंट किया। अब मैं सर्च करता हूँ इसको 22, एलिमेंट नॉट फाउंड, है ना? अब वो रिपीटेशन नहीं आ रही ना? अच्छा ठीक है,
एक चीज और है, मान लो 67 45 यहाँ भी है और 45 यहाँ भी है, और यूजर ने मुझे बोला कि ठीक है तुम सर्च करो 45 है कि नहीं, तो एलिमेंट फाउंड तो हो गया है ना। इस बात को ध्यान से सुनना, ये मेरा ऑब्जेक्टिव तो चल गया, लेकिन अभी मैं एक चीज और चेक करता हूँ, कितने स्टेप लग रहे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, तो जस्ट सी, मैं यहाँ पे बस प्रिंट करता हूँ, प्रिंट परसेंटेज डी, परसेंटेज डी स्टेप। ठीक है, स्टेप नहीं बोल के मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, कितना राउंड, कितना राउंड चल रहा है ये। ठीक है, लूप राउंड इक्वल टू राउंड, और मैं सर आपने राउंड प्रिंट के बाद एफ नहीं लगा। राउंड प्लस वन, कौन सा प्रिंट के बाद एफ लगा, एफ तो लगा, अच्छा यहाँ पे प्रिंट है, और मैं एक यहाँ पे राउंड वेरिएबल प्रिंट कर देता हूँ टू 0। ठीक है, अब इसको प्रिंट करके देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करता है। क्या हो गया, सेमीकोलन नहीं लगाया, ठीक है। तो मैं 45 के लिए देख रहा हूँ। ओके, इसको ना बाहर ले लेते हैं, बाद में प्रिंट करते हैं, राइट। तो मैं थोड़ा सा स्लैशन ले लेता हूँ, 2 बार स्लैशन, ताकि आउटपुट अच्छा दिखे। तो मैं 45 सर्च किया, कितना राउंड चला, 10 राउंड लूप चला, जबकि 45 कहाँ मिल गया था, यहीं पे मिल गया था। 2 ही राउंड चलना चाहिए था ना, इस लूप को 2 ही बार में बंद हो जाना चाहिए था। समझ में आई ये बात, नहीं आई? एक बार अगर कोई एलिमेंट मैं सर्च करने जा रहा हूं और वो मुझे मिल गया, नो मैटर कि वो आगे है कि नहीं है, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मिल गया तो मिल गया, काम खत्म, है कि नहीं? अरे हाँ सर नहीं मतलब आप बोलो, बोलना चाह रहे हो जैसे ही फाउंड हुआ है लूप बंद हो जाए। बंद हो जाए, है ना, क्योंकि मेरा काम तो खत्म हो गया ना। काम क्या था, सामने वाले ने काम दिया कि ब्रेक देखो ढूंढ, स्टेटमेंट लगा दो। सुनो ना, तुम्हें मम्मी ने भेजा कि जाओ बेटा टमाटर खरीद के लेके आओ। ठीक, तो तुम गए मार्केट में, पहले ही दुकान पे तुम्हें टमाटर मिल गया, तुमने टमाटर ले लिया, और उसके बाद भी तुम पूरा मार्केट घूम रहे हो, देख रहे हो, तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो क्या जा रहा है, तुम्हारा टाइम टाइम लैप्स हो रहा है ना। जबकि पहले मिल गया तो तुम्हें रुक जाना था, काम खत्म, तुम्हारा काम यहाँ पे खत्म हो गया, तुम्हें वापस चला जाना है, खत्म हो जाना है। समझ में आ रही है ये बात, हाँ भाई। आ रही है? हाँ, सर यस अरे सर। हाँ, ब्रेक सब कोई बोल ब्रेक यूज सकते हो कर यार, सकते यू कैन अनम्यूट योर माइक, फील फ्री। हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर ब्रेक यूज कर सकते हैं ताकि वो बाहर आ जाए जैसे फाउंड। हाँ, वो एग्जैक्टली वही करना चाहिए, वही वही पे मैं आ रहा हूँ, राइट। प्रॉब्लम समझ में आ गई। ये मैंने राउंड वाला वेरिएबल इसलिए यहाँ पे लगाया ताकि चेक कर सके कि ये कितनी बार ये लूप चल रहा है। तो सबसे अच्छा क्या था कि एक बार ही अगर मैचिंग हो गई, एफ की वैल्यू 1 हो गई, सो वी शुड से ब्रेक, खत्म, अब नहीं मुझे आगे नहीं सर्च करना, कोई मतलब नहीं मुझे। और अब भी मैं अगर इस कोड को रन करूंगा, यहाँ राउंड की वैल्यू 10 है ना, नाउ सी 45 1, ठीक है। हालांकि समझ में आ रही है बात, 0 से 1 हुआ है, एक्चुअली 2 राउंड लगा होगा इसको, मैं अगर इसको काउंटर को 1 से सेट करूँ ना, दैट वाज माय मिस्टेक। ठीक है, तो मैं सर्च किया 45, 2 राउंड लगा बस, पहले ज्यादा राउंड लग रहे थे चेक करने के लिए। समझ में आई ये बात, यही जो डिफरेंस है ना, इसी को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे देख रहे हो ये वाली बात, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मैं स्पेस की बात नहीं कर रहा अभी, मैं भी टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा, मतलब
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब दो बहुत लोग एल्गोरिदम लिख सकते हैं। एक एल्गोरिदम कम टाइम में वही काम कर देगा, दूसरा एल्गोरिदम ज्यादा टाइम में वो काम करेगा। तो कौन सा एल्गोरिदम अच्छा हुआ? जो टाइम कम ले। क्यों? क्योंकि हमारे पास सीपीयू की कैपेबिलिटी फिक्स है, तो जो कम टाइम में चलेगा वो ज्यादा फास्ट एप्लीकेशन होगा। तो ऐसे एल्गोरिदम हमें लिखने हैं जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, यानी जो टाइम कम ले, जो फालतू के कामों में अपना टाइम वेस्ट ना करे। क्लियर? यस सर। यस यस सर। सर, यस सर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है, ये सबको समझ में आ गया? तो यस इन चैट बॉक्स। वी हैव लेस देन a minute। सर एक क्वेश्चन था एक्चुअली, आपने बताया था कि ब्रेक जब अपन यूज करते हैं वो सिर्फ सिंगल ब्रैकेट के बाहर आ जाता है, तो ये तो सिर्फ हाँ, तो इफ फॉर के लूप के बाहर। बाहर आ जाता है ना। अभी बट जो सर ये इफ है ना, इफ में भी तो कर्ली ब्रैकेट है सर। आइट्रेशन का वैल्यू है, ये मैं समझाऊंगा, ठीक है। ये एक्चुअली ये क्या कर रहा है ना, ब्रेक स्टेटमेंट, इफ तो इसका ब्लॉक है ना, लेकिन रिपीटेशन आइट्रेशन कौन करा रहा है? फॉर लूप करा रहा है। ये मैं बताऊंगा, ठीक है। अब मैं समझ गया तुम्हारी प्रॉब्लम। ये